जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कहा गया है। इस विषय पर एक कहानी बड़ी प्रचलित है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था। मंत्री की एक आदत थी, कोई भी घटना घटती तो वह कह उठता, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। बात तो उसकी बिल्कुल सत्य थी। महात्मा जन भी यही कहते हैं, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक बार राजा अपनी नई तलवार का मुआयना कर रहे थे। उस पर हाथ फिराते फिराते उसकी तीखी धार से उनकी उंगली कट गई। वे दर्द से कराह उठे, उंगली से रक्त बहने लगा। मंत्री के मुंह से निकल पड़ा, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। राजा क्रोधित हो उठे। उसी क्षण उन्होंने मंत्री को उसके पद से हटाकर घर भेज दिया। कुछ दिनों के पश्चात राजा शिकार खेलने जंगल गए। शिकार करते करते वे घने जंगल में प्रवेश कर गए। अपने साथियों से बिछड़ गए। अपने राज्य का रास्ता भूलकर वन में भटक गए। वहाँ उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। भूखे प्यासे राजा उनका सामना नहीं कर पाए। डाकू राजा को पकड़कर अपने सरदार के पास ले आए। डाकुओं के सरदार को माता काली को बलि देने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता थी। राजा को बलि के लिए तैयार किया गया। अचानक सरदार की दृष्टि राजा की कटी उंगली पर पड़ी। किसी अंग भंग व्यक्ति की बलि माता को नहीं दी जाती, इसलिए राजा को छोड़ दिया गया। राजा स्वतंत्र होकर अपने राज्य में लौट आए। अब राजा को अपने मंत्री की स्मृति हो आई। वे सोचने लगे, मंत्री का कहना बिल्कुल सत्य था। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। उन्होंने मंत्री को बुलाकर पुनः मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। राजा ने मंत्री को पूरी घटना सुना दी और अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त किया, परंतु मंत्री फिर बोल पड़ा, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजन, यदि आप मुझे नौकरी से नहीं हटाते तो शिकार के समय मैं आपके साथ होता और वे डाकू आपके स्थान पर मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक संस्मरण है। गुरुदेव जब दीक्षाएं देते थे तो हम भी उन दीक्षाओं में बैठ जाते थे। उनका कहना था कि ऐसी दीक्षाओं में बैठने से साधक को लाभ होता है, क्रियाओं का नवीनीकरण हो जाता है और जिन साधकों को क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं उनकी क्रियाएं पुनः तीव्र हो जाती हैं। शक्ति के प्रसारण से साधक को कई आध्यात्मिक लाभ होते हैं। जब गुरुजी दीक्षा के दौरान साधकों के मस्तक पर अपना हाथ रखते थे तो उस स्पर्श से अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति होती थी। लगता था एक बार पुनः दीक्षा हो रही है। चारों ओर एक सात्विक सा उन्माद छा जाता था। उस समय वह वातावरण कुछ ऐसा हो जाता जो मन मस्तिष्क में सहस्त्रों कमल खिला देता था, आनंद से तरंगित कर देता। ऐसी दीक्षाओं में बैठने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पाती। जिस दिन गुरुदेव दीक्षाएं देने वाले होते थे उस दिन दीक्षार्थी प्रातः काल 3:30 बजे साधन कक्ष या गुफा में उपस्थित हो जाते थे जहां गुरुदेव दीक्षा देते थे। उन दिनों हमारा निवास स्थान नारायण कुटी से बहुत दूर था। दीक्षा में बैठने के लिए उस दिन मैं रात्रि में 2:30 बजे उठ जाती, स्नान आदि से निवृत्त होकर 3 बजे घर से निकलती और 2 व्हीलर पर 3:30 बजे या 3:45 बजे आश्रम पर पहुंच जाती थी। एक दिन गुरुदेव की सेवा में रहने वाली एक माता ने मुझे सूचित किया कि अगले दिन गुरुजी कुछ दीक्षाएं देने वाले हैं, लेकिन साथ ही मुझे यह भी हिदायत दी कि इतनी दूर से रात्रि को अकेली आश्रम पर मत आना। मुझे उनकी बातों से थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने उनकी हिदायत पर ध्यान नहीं दिया। मैं यह दुर्लभ अवसर
खोना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन प्रातः 3:45 बजे मैं साधन कक्ष में हाजिर थी। गुरुदेव ठीक 4 बजे पधारे। मेरी तरफ देखकर उन्होंने कहा, कुसुम तुम आ गई? मैंने हर्षित होते हुए कहा, जी गुरुजी। गुरुदेव ने पुनः कहा, कल मना किया था ना इतनी रात्रि को अकेली आने के लिए? मैं चकित रह गई, कुछ जवाब नहीं दे पाई। मैं सोचने लगी, गुरुदेव ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, उस माता ने अवश्य मुझे आने से मना किया था। गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य थी। उस समय मुझे दुख अवश्य हुआ कि मैं दीक्षाओं में बैठने के लाभ से वंचित हो रही हूँ। लेकिन फिर विचार आया, इसमें मेरी भलाई ही छिपी होगी, तभी गुरुदेव ने ऐसा कहा है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन हुआ। इस बात से मुझे भी शिक्षा मिली कि गुरुदेव अपनी बात स्वयं न कहकर किसी दूसरे के माध्यम से भी समझा देते हैं, बता देते हैं, कह देते हैं या संकेत दे देते हैं। यही शिक्षा मुझे आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध हुई। साधक को ऐसे उपदेशों का सुखद परिणाम कालांतर में ही दृष्टिगोचर होता है। उस दिन के बाद मैंने दीक्षाओं में बैठना बंद कर दिया, लेकिन यह बंदिश बहुत ही कम समय के लिए थी। कुछ ही दिनों में गुरुदेव की असीम कृपा से आश्रम के समीप ही भाई को स्वयं का मकान प्राप्त हो गया, वह भी बहुत उचित दामों में। अब घर से आश्रम की दूरी केवल 5-7 मिनट में ही पूरी की जा सकती थी। अब पुनः दीक्षाओं में बैठने का सुअवसर प्राप्त होने लगा। गुरुदेव के सानिध्य का भी अधिक से अधिक लाभ मिलने लगा। मेरा अधिकांश समय आश्रम में ही व्यतीत होने लगा था। इसलिए महापुरुषों का कहना कितना सत्य है कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। इन छोटी छोटी घटनाओं का स्मरण हो आता है तो ऐसा लगता है मानो यह कल की ही बात है। इतने लंबे अंतराल के बाद भी ये स्मृतियाँ सदैव कुछ न कुछ नवीनता लिए हुई आती हैं। इन छोटी छोटी स्मृतियों से मन पुलकित हो जाता है। मेरी नई नई दीक्षा हुई थी। इतना तो ज्ञान था नहीं कि गुरुजनों से कैसे व्यवहार किया जाता है, उनसे बातचीत किस प्रकार से की जाती है, उनकी आज्ञाओं का पालन किस रीति से किया जाता है। इन तौर तरीकों से मैं अनभिज्ञ थी। परंतु हाँ, गुरुदेव का अनादर न होने पाए इसका अवश्य ध्यान रहता था। माता पिता का आदर करना तथा शिक्षा देने वाले, विद्या देने वाले गुरुजनों की बात कुछ अलग होती है। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु की तो बात ही कुछ और है। उनका महत्व ही सबसे भिन्न है। सतर्कता बरतते हुए भी नादानियाँ तो हो ही जाती हैं। मेरा अभिमान, जिसे मैं स्वाभिमान समझती थी, वह भी तो मेरे अंदर मौजूद था। एक बार गुरुदेव रसोई घर के दरवाजे पर खड़े थे। समीप ही एक माताजी भी खड़ी थी। मैं बाहर से अंदर आई और गुरुजी को प्रणाम करके वापस जाने के लिए मुड़ी। उसी समय गुरुदेव ने मुझसे कहा, कुसुम भोजन करके जाओ। मैंने हमेशा की तरह नम्रता से नहीं में सिर हिला दिया। इसके पहले भी 2-3 बार गुरुदेव ने मुझे भोजन के लिए कहा था। हर बार यही सोचकर मैं इनकार कर देती थी कि गुरुओं की सेवा में तो हमें कुछ अर्पण ही करना चाहिए, न कि उनसे कुछ लेना चाहिए। बस मेरे अंदर केवल यही भाव था। तब गुरुदेव ने भी मुझे रोका नहीं था, लेकिन इस बार कुछ और ही बात हुई। गुरुजी के समीप खड़ी माता ने कहा, कुसुम, गुरुदेव की बात को इस तरह से इनकार नहीं किया करते। हर किसी को तो वे भोजन के लिए कहते नहीं। यदि तुमको गुरुदेव ने कहा है तो उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। यह सुनकर मैं सक पका गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। गुरुदेव पास ही खड़े सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। इसका अर्थ मैंने यही निकाला कि गुरुदेव भी इस बात से पूर्णतया सहमत थे या यह बात उनकी ही प्रेरणा से कही गई थी। मैंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और उनकी आज्ञा का पालन किया।
इस घटना के पश्चात मेरी तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुदेव के द्वारा भोजन करने की बात को टाल जाऊं। यदि दिन भर आश्रम में ही रहना है तो भोजन भी आश्रम में ही होगा, यह बात भी तय थी। कभी कभी गुरुदेव के भोजन के समय से पहले ही मैं घर जाने के लिए सोचती तो गुरुदेव कहते, कुसुम बहन, हमारे आश्रम का भोजन तो बस रूखा सूखा ही होता है, शायद तुम्हें पसंद नहीं आता होगा। यह सुनकर तो मैं संकोच से गड़ जाती थी। उस समय तो मुझे ऐसा लगता था कि सीता मैया की तरह सशरीर भूमि के अंदर समा जाने की इच्छा होती। अब कभी कभी गुरुजी मुझे घर जाने के लिए तैयार देखकर कहते, घर क्यों जाना है, क्या कोई विशेष काम है? गुरुदेव के सामने कोई बहाना तो बना ही नहीं सकते और न ही झूठ बोल सकते। चुपचाप सिर झुका कर रह जाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होता था। इस प्रकार अधिकांशतः मेरे सभी अवकाश गुरुदेव के संग ही व्यतीत होते थे। मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात रही कि न जाने कितनी बार गुरुजी के साथ उनका प्रसाद ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। साथ ही साथ उनका अनमोल सानिध्य भी प्राप्त हुआ। मेरा संकोच दूर हुआ। गुरुदेव से खुलकर बात करने के कई अवसर प्राप्त हुए। गुरुदेव के साथ ग्रहण किया हुआ भोजन साधारण भोजन नहीं होता था, अपितु गुरुदेव का दुर्लभ प्रसाद होता था, जिसको प्राप्त करने के लिए तमाम लोग तरसते थे। सद्गुरु का अनुपम प्रसाद पाकर फिर मैं भला क्यों नहीं आनंदित होती। उस माता ने मुझे यदि वह सीख दी भी तो उसमें मेरी अच्छाई ही निहित थी। ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये सब सुनहरी स्मृतियाँ हृदय की गहराई की अंतिम तह तक समाई हुई हैं। इन्हें निकाल कर अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन स्मृतियों से दिल में एक अजब रोशनाई सी भर जाती है। बाहर की रोशनी की बजाय अंतर की रोशनी, अंतर की चमक, अंतर का प्रकाश कुछ अधिक ही उज्ज्वलता लिए हुए आभासित होता है। गुरुओं की कृपा नज़रों के माध्यम से उतरकर रूह में समा जाती है और दिल की गहराइयों तक प्रकाशित होती रहती है। नज़र में, रूह में, दिल में समाए जाते हैं। नज़र में, रूह में, दिल में समाए जाते हैं, बजाय शम्मा यहाँ दिल जलाए जाते हैं।